हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ईश्वर सत्या और अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 5 सेपरेशंस ऑफ सब्सटेंसेस पदार्थ का पृथक्करण। तो दोस्तों, इस चैप्टर की हम समरी देखेंगे कि पिछले पार्ट्स में हमने इस चैप्टर की पूरी थ्योरीज हमने समझी थी और आज के इस वीडियो में हम समरी देखेंगे कि यार एक्चुअल में यहाँ पर जो चैप्टर है वो किसके आधार पर है। ठीक है ना। यस, समरी देखेंगे। ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, पदार्थ का पृथक्करण है ना, सेपरेशंस ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है ना। यस, तो ये क्यों आवश्यक है ना, कि दोस्तों जब कोई भी हमारा जो मिक्सचर है दोस्तों, वो मिक्सचर हो सकता है दोस्तों कि बहुत सारे यहाँ पर सब्सटेंसेस पदार्थ मटेरियल्स का एक क्या हो सकता है दोस्तों, मिक्सचर है। ठीक है ना। कौन सा दोस्तों, जो कि हम फूड खाते हैं। ठीक है ना। तो हम जो भोजन खाते हैं दोस्तों, वहाँ पर भी क्या है, मिक्सचर है। जो चाय पीते हैं वो भी मिक्सचर है ना। यस, तो बहुत सारे यहाँ पर क्या है, मिक्सचर है। तो अगर हम जो हमको आवश्यक नहीं है ना, तो उनको अलग करना है ना। यस, तो हम क्या है कि उसको अलग करने की यहाँ पर प्रोसेस मेथड, तो यही तो है चैप्टर में क्या है कि पदार्थ का पृथक्करण, सेपरेशंस ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है ना। यस, तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास होता दोस्तों, एक बॉक्स में हमारे पास रखे हैं मैंगोज और यहाँ पर क्या है दोस्तों, बनाना। ठीक है ना। यस, तो उसको हम क्या करना चाहते हैं दोस्तों, अलग करना चाहते हैं। ठीक है ना। एक बॉक्स में बनानास और एक बॉक्स में दोस्तों हमारे मैंगो। ठीक है ना। यस, तो दोस्तों तो हम क्या करेंगे, दूसरा यहाँ पर बॉक्स लेंगे और हम हैंड पिकिंग की मदद से हम क्या करेंगे दोस्तों, उसको अलग कर लेंगे। ठीक है ना। यस, तो दोस्तों हम क्या करते हैं नॉर्मली कि हम जो सब्सटेंसेस है, जो पदार्थ का मिश्रण था है ना, जो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस है, उसको हम अलग कर रहे हैं। ठीक है ना। यस, उसकी भी क्या है, मेथड है। ठीक है ना, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ठीक है ना। यस, तो अलग करने की विधि है। तो पहली होती है दोस्तों हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग क्या होती है दोस्तों, कि जो हैंड पिकिंग की मेथड से हम कोई भी हमारा क्या ले लो दोस्तों, गेहूं ले लो। ठीक है ना, राइस। ठीक है ना, जो कि पिसा हुआ नहीं है, आटा नहीं है। ठीक है ना, वो एक गेहूं का दाना है। ठीक है ना। तो दोस्तों बहुत सारे गेहूं के दाने हैं। ठीक है ना। तो उस जो गेहूं के ग्रेन्स हैं उसमें क्या है कि जो गेहूं के छिलके भी हो सकते हैं, या फिर गेहूं में स्टोन्स भी हो सकते हैं, पत्थर भी हो सकते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, कि हम हैंड से पिक करेंगे, मतलब हाथ से उठाएंगे, हैंड और पिक। तो ये मेथड हो गई हैंड और पिकिंग। ठीक है ना। यस, तो इस प्रोसेस का जो है ना दोस्तों, मेथड का प्रयोग हम सेपरेट करने के लिए करते हैं। दूसरी मेथड होती है दोस्तों, वो होती है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग कब यूज की जाती है दोस्तों, उपयोग की जाती है जब दोस्तों, जब हमारा धान है दोस्तों, पेटी है, वो एकदम पक जाता है। बाद में क्या होता है दोस्तों, हार्वेस्टिंग, कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद में थोड़े दिन फील्ड में उसको सुखाया जाता है। बाद में सूख जाने से क्या होता है दोस्तों, अब हम उसको थ्रेसिंग की मेथड से हम सेपरेट करते हैं। किसको, जो हमारे सीड से जो अनाज है दोस्तों, उसको अलग करते हैं। किससे, जो हमारे क्या है दोस्तों, डंडल से दोस्तों, जो तने हैं उसको हम अलग कर देते हैं और हम सीड्स को अलग ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये कौन सी मेथड से दोस्तों, थ्रेसिंग की प्रोसेस से। तो थ्रेसिंग की प्रोसेस में ऐसा क्या होता है कि देखो दोस्तों, जो हमारा पेडी था, धान था, उसको हम पीटते हैं, पर ऐसा पीटते हैं कि जो हमारा जो ग्रेन है दोस्तों, वो टूटना नहीं चाहिए, है ना। यस, फूटना नहीं चाहिए। तो इस तरह हम पीटते हैं। और दोस्तों, और अगर हमारे बहुत सारे यहाँ पर क्या है दोस्तों, पेडी है, धान है, तो हम एक मशीन होती है दोस्तों, थ्रेसर। ठीक है ना, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं दोस्तों, हम सेपरेट करते हैं किसको, सीड्स को उसके डंडल से, है ना, उसके यहाँ पर स्टेम से, उसके यहाँ पर छिलके से। ठीक है ना। यस,
अब दोस्तों, अब है ना, हम क्या उसको पूरी तरह से अलग कर पाएंगे? नहीं दोस्तों, उसमें भी मिक्सचर हो सकता है। किसमें दोस्तों? जो हमने सीड्स ऑब्टेन की है ना, यस, उसमें भी स्टोन्स भी आ सकते हैं या फिर उसके हस्क भी आ सकते हैं, उसके जो हमने अनाज लिया था उसके जो छिलके भी आ सकते हैं। हमने थ्रेसिंग की प्रोसेस से हमने अलग करा। अब अलग करा तो क्या हो सकता है दोस्तों कि उसमें हस्क आ सकते हैं, स्टोन्स भी आ सकते हैं, ठीक है ना, यस। तो क्या करते हैं दोस्तों, हम स्टोन्स है तो उसको अगर कम है तो हैंड पिकिंग इससे कर लेंगे। अगर दोस्तों ज़्यादा है और हमारे जो हस्क हैं वो भी बहुत ज़्यादा है तो हम कौन सी प्रोसेस का यूज़ करते हैं दोस्तों? विनोविंग। तो विनोविंग की जो मेथड है वो मतलब दोस्तों, विनोविंग का मतलब सूप है ना, हिंदी में कहते हो सूप है ना। तो हमने कोई सूप लिया है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, ऊपर चढ़कर यूं उस जो हमने लिया था दोस्तों, जो हमारे दाने हैं उसको हमारे सूप में डाल लेते हैं और नीचे गिराते हैं। पर क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर वायु जाना चाहिए दोस्तों, हवा है ना, तो एयर रहनी चाहिए। तो क्या होगा दोस्तों कि हमारे जो ग्रेन्स थे, जो भारी भारी ग्रेन्स थे दोस्तों, वो नीचे गिरेंगे और जो हमारे क्या है दोस्तों, जो हल्के हल्के जो हमारे जो छिलके हैं वो क्या है दोस्तों, हवा के साथ साथ दूर जाकर गिरेंगे। तो हम क्या कर ले दोस्तों, हम हस्क को अलग कर लिए, किससे? सीड्स से, है ना। अब दोस्तों हमारे यहाँ पर स्टोन्स बचे हुए थे, तो स्टोन्स तो हमारे ग्रेन्स में चले गए होंगे दोस्तों, है ना, जो अनाज था उसमें चले गए होंगे। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, हैंड पिकिंग से अलग कर लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो ये विनोविंग की प्रोसेस हुई। तो विनोविंग की प्रोसेस कब यूज की जाती है दोस्तों? जब हमारे हेवियर और जो लाइटर जो हमारे पार्टिकल्स होते दोस्तों, तब हम क्या करते दोस्तों, इस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, सेपरेट करने के लिए। अब दोस्तों आती है सीविंग। सीविंग की प्रोसेस क्या होती है दोस्तों, कि हमने क्या करा कि हमारे जो हैं अनाज हैं, ग्रेन्स थी, है ना, तो उसको हैंड पिकिंग से, विनोविंग से और थ्रेसिंग से हमने एकदम क्लियरिफाई कर लिया, मतलब एकदम अच्छे से कर लिया, है ना। मतलब जिसमें भी मतलब मिक्सचर था दोस्तों, स्टोन्स थे, हस्क थे, उसको हमने अलग कर लिया। अब दोस्तों उस ग्रेन्स को हम क्या करते दोस्तों, पिसाते हैं, ठीक है ना। तो हम फ्लोर प्राप्त करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब आटा है, ठीक है ना। अब हमको क्या मालूम कि हमारे जो हस्क हैं या फिर जो पिसने में कुछ कमी हो गई हो, ठीक है ना, तो उसमें एरर्स आई हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो दाने की जो क्या है दोस्तों, वो बड़े बड़े भी रह गए होंगे, है ना, या फिर कचरा भी घुस गया होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, सीव की हेल्प से हम सीविंग करते हैं। सीविंग मतलब दोस्तों छानना, ठीक है ना, यस। तो घर में करते हैं कि नहीं, मतलब आप मम्मी करते होंगी, ठीक है ना। तो क्या करते हैं दोस्तों कि जो हमारा जो आटा था वो फाइन फाइन आटा नीचे गिर जाता है और सीव है दोस्तों उसकी होल्स के थ्रू, और सीव पर हमारे क्या रह जाते हैं दोस्तों, जो पार्टिकल्स थे बड़े बड़े, वो पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं। तो हमने क्या करें दोस्तों, हम आटे को भी यहाँ पर क्या करें दोस्तों, सेपरेट कर लिए सीविंग की मेथड से, ठीक है ना, यस। अगर दोस्तों हम विनोविंग की प्रोसेस यहाँ पर करते हैं तो हमारा जो आटा है दोस्तों वो उड़ जाता है। तो ये जो मेथड है वो भी हमें टाइम टू टाइम यूज़ किया जाता है, मतलब एक स्पेसिफिक, एक विशेष यहाँ पर किसी वस्तु को सेपरेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, यस। अब दोस्तों सीविंग मेथड हो गई, ठीक है ना। अब देखते हैं हम दोस्तों सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन की प्रोसेस क्या होती है कि हमारे पास क्या है दोस्तों, दाल है, ठीक है ना, उसको दाल को हम क्या करते हैं दोस्तों, उस दाल में हमारे कंकड़ भी हो सकते हैं दोस्तों या फिर हस्क भी हो सकते हैं, ठीक है ना, हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको कुकिंग करने से पहले क्या दोस्तों, वॉश करते हैं, पानी में वॉश करते हैं। तो पानी के ऊपर क्या है दोस्तों, उसके जो हस्क थे वो ऊपर आ जाएंगे। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे दोस्तों, सेडिमेंटेशन। और डिकेंटेशन क्या, डिकेंटेशन प्रोसेस में क्या करते हैं दोस्तों कि जो हस्क ऊपर आए थे दोस्तों उसको हम रिमूव करते, वाटर को भी रिमूव करते दोस्तों, किसी दूसरे बीकर में या फिर फेंक देते हैं, ठीक है ना। पर ध्यान रहे कि जो हमारा जो नीचे हमने दाल ली थी वो हिलनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, यस। तो ये हुआ दोस्तों डिकेंटेशन। अब दोस्तों डिकेंटेशन दोस्तों, अब फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन कब यूज की जाती है दोस्तों, देखो दोस्तों, अगर हमारा जब हमने डिकेंटेशन किया दोस्तों कि उसमें अगर मिट्टी भी है हमने, तो हमारे यहाँ पर तो दोस्तों अगर उस वाटर में
मिट्टी भी है ना, तो हम क्या करें दोस्तों, उसको फिल्टर की प्रोसेस से हम क्या कर सकते दोस्तों, उसको क्लियरिफाई कर सकते हैं। किसको दोस्तों, वाटर को। तो जो फिल्ट्रेशन से वो क्या यूज की जाती है दोस्तों, वाटर को एक क्लियरिफाई करने के लिए, मतलब एकदम शुद्ध करने के लिए, ठीक है ना। यस, तो यहाँ पर हो गया डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है दोस्तों, कि जब भी हम किसी भी मटेरियल्स में हम पानी ऐड करेंगे और जो अशुद्ध जो पार्टिकल्स थे, है ना, वो ऊपर आ जाएंगे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। और डिकेंटेशन दोस्तों, कि हम जो पार्टिकल्स, जो अशुद्ध जो पार्टिकल्स ऊपर आए थे, उसको हम वाटर के साथ दूसरे किसी बीकर में डाल रहे हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों डिकेंटेशन। और फिल्ट्रेशन दोस्तों, अगर हमारे पास जो हमने डिकेंटेशन की थी प्रोसेस, उसमें हमारा जो पानी है दोस्तों वो शुद्ध नहीं प्राप्त हुआ होगा, तो हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से हम पानी को, वाटर को एक क्लियरिफाई कर सकते हैं। अब हो गया दोस्तों, ये हो गया, है ना। अब हम दोस्तों चर्चा करते हैं दोस्तों कि यार जब हमने सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की प्रोसेस यूज नहीं की जाती, कब नहीं यूज की जा सकती दोस्तों, अगर हमारा कोई भी जो सब्सटेंसेस है दोस्तों वो पानी में पूरी तरह से घुल गया हो, है ना, तो हम कैसे कर सकते हैं यार, नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये उस प्रोसेस के लिए क्या यूज करते दोस्तों, हम इवोपरेशन। अब इवोपोरेशन क्या होता है दोस्तों, है ना, तो ये मेथड समझते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कोई भी हमारा वाटर है तो उस वाटर को लेंगे दोस्तों और सब्सटेंसेस को लेंगे जो हम यहाँ पर क्या करना चाहते दोस्तों, या फिर हमारा पहले से क्या है दोस्तों, मिक्सचर है, किस किस का दोस्तों, वाटर और सॉल्ट का, ठीक है ना। यस, तो उस प्रोसेस में क्या करेंगे दोस्तों, कि हम जो वाटर और सॉल्ट को हम सॉल्यूशन है उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा दोस्तों, कि जो हमारा वाटर था वो वेपर के रूप में कन्वर्ट होगा। वेपर के रूप में कन्वर्ट होगा, उसी प्रोसेस को कहते हैं दोस्तों इवोपरेशन, ठीक है ना। तो हमारा क्या है दोस्तों, कि जो साल्ट था वो बच जाएगा और वाटर हमारा क्या होगा दोस्तों, जो वाष्प के रूप में चला जाएगा, ठीक है ना। यस, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों इवोपरेशन, ठीक है ना। यस दोस्तों, जो हमारा वाटर था वो वेपर के रूप में चला गया, हमारे को तो लिक्विड के फॉर्म में प्राप्त नहीं हुआ, हम तो प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम उस प्रोसेस में दोस्तों अगर हम ऑब्टेन करना चाहते हैं वाटर को फिर से, तो हम कंडेंसेशन की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है दोस्तों, है ना। तो कंडेंसेशन की प्रोसेस क्या होती है दोस्तों, कि कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है दोस्तों, जैसे ही हमने जो वाटर और सॉल्ट को हमने क्या करा दोस्तों, कि हमने हीट किया, तो हीट करने से दोस्तों हमारा जो वाटर था वो वेपर में गया, ठीक है ना। वेपर में गया तो दोस्तों हम कोई भी केटल लेंगे दोस्तों, केटल में क्या रखेंगे दोस्तों, हम सॉल्ट और हम क्या रखेंगे दोस्तों, वाटर रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमको है ना जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए, ठीक है ना। तो हम केटल लेंगे दोस्तों, जिसको बोलते हैं केतली, है ना, तो उसको लेंगे। तो दोस्तों क्या होगा कि जब वो जो वाटर है दोस्तों वो वेपर के रूप में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है ना। तो जो केतली है दोस्तों उसमें क्या होता है दोस्तों, टोटी होती है, उस टोटी के ऊपर हम क्या रख देंगे दोस्तों, एक प्लेट रख देंगे, ठीक है ना। अब प्लेट रख देंगे, क्यों रख देंगे दोस्तों, जो हमारा वाटर जा रहा था दोस्तों वो एक वेपर के रूप में, अब वेपर दोस्तों कन्वर्ट होगा दोस्तों एक लिक्विड फॉर्म में। क्यों, क्योंकि हमारा जो वेपर था दोस्तों वो एक ठंडे जगह पर जाएगा दोस्तों, तो ठंडे जगह पर जाने से वो जो हमारा वेपर था दोस्तों वो कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों किसमें, लिक्विड में। अब ठंडा जगह क्यों है, हम प्लेट है ना उस प्लेट पर आइस रखेंगे, तो आइस रखने से क्या होगा दोस्तों, कि ठंडा हो जाएगी दोस्तों, कूल प्लेस हो जाएगा। तो हम जैसे ही गर्म करेंगे तो जो वाटर है वो वेपर के रूप में कन्वर्ट होगा और जो हमारा वेपर था वो एक कूल प्लेस में जाएगा और एक लिक्विड्स के फॉर्म में हम ऑब्टेन कर लेंगे वाटर को, ठीक है। अलग कर ले किसको दोस्तों, सॉल्ट और यहाँ पर वाटर को, ठीक है ना। यस, तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने क्या करा कि हमने यहाँ पर प्रोसेस देखी दोस्तों कि सेपरेट करना किसको दोस्तों, सब्सटेंसेस को,
कि हम सेपरेट कैसे करेंगे, ठीक है ना। अगर इस तरह का मिक्सचर पाया गया दोस्तों, अगर हम दोस्तों कि इसी में अगर मिक्सचर है दोस्तों, हमारा सेंट, सॉल्ट, वाटर और सेंट की प्रोसेस से भी हम अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, हमारे सेंट अगर यहाँ पर मिक्सचर है दोस्तों, ठीक है ना, रेत यहाँ पर मिक्सचर है दोस्तों सॉल्ट में, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, वाटर ऐड करेंगे। अब वाटर ऐड करेंगे दोस्तों तो हमारा जो सॉल्ट है वो पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा। अब घुल जाएगा दोस्तों, हम डिकेंटेशन की प्रोसेस से हम क्या करेंगे दोस्तों, हम अलग करेंगे। सॉल्ट यहाँ पर जो वाटर है वो प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। अब सॉल्ट वाटर ऑब्टेन हुआ दोस्तों, तो उसको क्या करेंगे दोस्तों, हम इवोपरेशंस और दोस्तों कंडेंसेशन की प्रोसेस से हम क्या कर लेंगे दोस्तों, सेपरेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आई होप आपको जो इस चैप्टर की पूरी समरी है वो आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।